ये प्रत्येक बच्चा को ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक, चलिए आज हम आपको वॉइस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? वॉइस के बारे में। चलिए वॉइस है क्या? सबसे पहले देखिए नौटंकी ज्यादा ना, ठीक ना। देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप, किसी वाक्य में, है ना, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है ना, कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। अब किस तरह से घटित होगा तो पहले ध्यान से समझ लीजिए किस तरह से घटित होगा। जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। हम जो है ये सेंटेंस बोल रहे हैं कौन टेंस में? तो हम सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं कि राम आम खाता है, लेकिन टेंस की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा टेंस है? तो ये आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहा कि ताहत ही है आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए ध्यान से समझना है कि एक बच्चा को ध्यान यहां होना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए हम बोलेंगे कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है। अब बोलेंगे कि राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो बताइए, ये बात दोनों एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे में देखिए राम आम खाता है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक, राम आम खाता है। अब यही बात को जो है हम दूसरे ढंग से बोल देते हैं कि राम के द्वारा एक आम खाया जाता है। ये बात दोनों एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। यदि हम टेंस के रूप में बोलेंगे, यदि हम टेंस में बोलेंगे, कोई भी टेंस में बोलेंगे, जैसे राम आम खाता है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब वही बात को हम दूसरा ढंग से बोले कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। हम बोलेंगे कि मैं तुम्हें पीटता हूं, मैं तुम्हें पीटता हूं, तो मैं तुम्हें पीटता हूं, तो ये आपका टेंस के रूप में एकदम बोल रहे हैं। सीधा सीधी एकदम आसान भाषा समझने के लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के यही एगो तरीका है कि यदि हम टेंस में बोल रहे हैं, कोई भी टेंस में बोल रहे हैं, तो यदि हम टेंस में बोल रहे हैं तो सीधा सीधी हम उसको समझेंगे कि वो एक्टिव वॉइस है। जैसे में हम बोलेंगे कि मैं तुम्हें पीटता हूं, तो एक्टिव वॉइस। मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है ना? क्या है? और बोलेंगे हम, याद रखिएगा कि वॉइस जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसका भी हम रूल नियम अभी बताएंगे। ठीक, लेकिन पहले हम यहां समझ लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, यानी वॉइस को दो भाग में बांट देवल गया है। कौन कौन? एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। मिट गया था, पैसिव, है ना, पैसिव वॉइस। अब देखिए अब देखिए, तो पहले हम जानेंगे एक्टिव वॉइस के, है ना। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उसे हम, है ना, उसे वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस मतलब हम कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर मान के चलिए कि जिसे सिंपल में हम बोल दे, सीधा सीधी सिंपल भाषा में ही एगो तरीका है कि टेंस में जितना तुम बोलोगे, जो टेंस में दिया हुआ है और तुम बोल रहे हो, तो सब के सब कौन वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। कौन वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। ठीक, और यदि हम यहां पर देखते हैं कि यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब को हम पैसिव वॉइस में समझते हैं, है ना। अब याद रखना, जैसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सीता, है ना, सीता भात खाती है, तो बताइए सीता भात खाती है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम यही बात को दूसरा ढंग से बोले कि सीता के द्वारा भात खाया जाता है, चाहे खाई जाती है, सीता के द्वारा भात खाई जाती है, तो बताइए ये क्या हो गया आपका? ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर नोट में हम लिखे हैं कि वर्ब के तीसरा रूप लगता है, यानी कहने का मतलब है कि नोट में इस तरह से हम लिख जाइए, सीधा सीधी यहां पर लिख सकते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक है,
पैसिव वॉइस लिखना है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है। सुनिए, पैसिव वॉइस में कोई भी पैसिव वॉइस, कोई भी टेंस के पैसिव वॉइस बनाओगे उसमें आपका वर्ब के केमा रूप लगेगा, तीसरा रूप लगेगा। ठीक है ना। ये टेंस में आपका एक्टिव वॉइस में अलग अलग टेंस में देखिए, हम टेंस पढ़े हैं तो कोई टेंस में क्या होता है, कोई टेंस में वर्ब के पहला रूप, कोई में वर्ब के दूसरा रूप, कोई में वर्ब के तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप। ये कौन वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब में वर्ब के तीसरा रूप ही लगेगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जो हम वॉइस बताएंगे, वॉइस क्या हुआ बताओ, काला। यदि हम वॉइस बताएंगे तो सबसे पहले वॉइस दो टाइप से होगा, एक ट्रांसलेशन नियम से होगा और एक ग्रामर के नियम से होगा। अब ग्रामर के नियम से क्या होता है, तो ग्रामर के नियम से दिया हुआ रहेगा कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव से कौन वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस बनाइए। और जो ट्रांसलेशन में दिया हुआ रहेगा, ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन में डायरेक्ट ट्रांसलेशन बना दो कौन वॉइस में, पैसिव वॉइस में। समझ गए। अब देखिए कैसे किस तरह से बनता है। यहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट बताइए किसको बोलते हैं, जब वर्ब का यानी क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे में राम आम खाता है, अब यहां पर बताइए खाने का फल किस पर पड़ रहा है, राम पर कि आम पर, आम पर ना, इसीलिए आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नहीं तो इसका एक और हम बताए थे पहचान के लिए कि आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन क्या करना है, तो जब कौन लगा के प्रश्न करोगे, किससे, क्रिया से, क्या लगा के, कौन लगा के, तो जो आंसर के रूप में आएगा उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। कौन आम खाता है, राम, सब्जेक्ट हो गया। अब इससे क्वेश्चन हम करेंगे कि क्या खाता है, आम। क्या के अगर आंसर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, क्या चाहे किसे, है ना। ऑब्जेक्ट के पकड़ने के लिए क्या और चाहे किसे तुम लगा सकते हो। ठीक, ये किसका पकड़ने का है तरीका, तो ऑब्जेक्ट का। समझ गए। हम 3 चोर पकड़ने के लिए बताए थे ना, 3 चोर में बताए थे कि पहला चोर पकड़िए वर्ब के कि उसमें कौन सा काम हो रहा है, उसी से पकड़ो, उसी से पूछो। जैसे मान लीजिए कि राम आम खाता है, तो इसमें वर्ब क्या है, खाना। अरे जल्दी बताओ कौन खाता है, राम बताएगा तो ये आपका सब्जेक्ट पकड़ा गया। क्या खाता है जल्दी बताओ, तो आम बताइए हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैं तुम्हें पीटता हूं, कौन पीटता है, मैं, सब्जेक्ट। अच्छा, किसे पीटता है, तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ का तो आम के, कौन बोला कि आम के पीटता है, आम के पीटता है। हाँ, मैं तुम्हें पीटता हूं तो बताओ किसे पीटता हूं, तुम्हें ना। तो किसे के जो है आंसर मिल रहा है तुम्हें, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, किस तरह से बनता है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ध्यान से समझिएगा, एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। शांत रहिए। एक्टिव से क्या बना रहे हैं हम, अब बाद में बोलती है सर हमको समझ में नहीं आया, नहीं हम बनाए हैं, होमवर्क नहीं बनाए हैं। आज जिस समय सर बता रहे हैं उस समय कथा सुन रही है, कथा कहा अपना अपना सुना रही है, तरीका को प्रैक्टिकल कर रही है। चलो देखो यहाँ, राम इट्स अ मैंगो, बताइए बउआ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो है ना। तो भाई मैंगो तू आगे आ जाओ, मैंगो। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ बात बता देंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि स्ट्रक्चर कहाँ गया, है ना। तो पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो बताइए किसका काम करेगा,
सब्जेक्ट का। बोर्ड पर ध्यान, किसका काम करेगा? तो पहले हम लिखेंगे कि आ जाओ तुम ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद आपका जो है वर्ब, तो वर्ब में कौन? एम, इज, आर। अब सब बच्चा सोच रहा होगा सर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में तो एम इज आर का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता है ना, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वॉइस में एम इज आर का प्रयोग होता है। समझ गए? एम इज आर का प्रयोग होता है। ये कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब में एस या ईएस का ही प्रयोग होता है, पता है ना, यानी वर्ब के पचमा रूप का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें एम इज आर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब हम वॉइस बनाएंगे तो इसमें एम इज आर का प्रयोग होता है। समझ गए? तो चलिए यहां पर हम क्या, पहले ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको लगाना है एम इज आर, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब के तीसरा रूप। क्या लगाना है? वर्ब के तीसरा रूप लगा देना है। और उसके बाद क्या लगाना है? बाई लगाना है। क्या लगाना है? बाई। तब लगा दीजिए सब्जेक्ट। क्या लगा दीजिए? अब बताइए, अब सब्जेक्ट जाएगा पीछे। बताइए वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? जल्दी बताइए। पीछे जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ठीक है, ठीक से आदमी के जैसा बैठो और ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे पैरों बाहर निकाल लीजिए, निकालना था। चलिए चलिए यहां पर बना देना। तो चलिए भाई ऑब्जेक्ट आगे आ जाइए। आ मैन गो हो गया, मैन गो। आ मैन गो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बताइए हाँ एम लगाएं, इज लगाएं कि आर लगा दें? तो चलिए इज लग गया, हो गया। और उसके बाद वर्ब इसमें क्या था देखते हैं। ईट खाना था ना, तो इसका बोल रहा है कि वर्ब के तीसरा रूप भी लगाइएगा, तो ईटेन हो गया। और बाई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। बन गया कि नहीं? एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया कि नहीं बन गया? आराम है कि बहुत ज्यादा हराम है? जल्दी बताइए। अब आगे देखते हैं, एक आध गो और हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं, किरण। ठीक है, ध्यान देना। किरण बीट्स राधा। बताइए किरण जो है किसको मारती है? हाँ, तो किरण जो है राधा को बीट माने पिटा ना, पिटती है। तो चलिए राधा क्या है जल्दी बता दीजिए, किसे मारती है, किसे पिटती है? राधा को। राधा क्या हो गया? हम कहें कि राधा हो गया आधा। राधा क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो मैया राधा आ जाओ आगे और तुम बन जाओ क्या? सब्जेक्ट। क्या बन जाओ? सब्जेक्ट बन गया। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होगा? इज हो जाएगा। और उसके बाद बताइए वर्ब के तीसरा रूप बीटेन होगा, बीटेन बाई किरण। तो बताइए लगता है कि भारी है? हाँ नहीं। अब बताइए अगर मान के चलिए कि आपका ट्रांसलेशन में इस टाइप के दे दिया जाए तो कैसे बनेगा? ध्यान से समझिएगा, ठीक। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहां पर रहेगा कि रमेश को पढ़ाया जाता है। अब जल्दी फटाफट बउआ बताइए कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? नहीं, जहां दूसरे के किसी के द्वारा करवाया जाए तो समझ जाइए वो पैसिव वॉइस है। तो देखिए, तो रमेश को पढ़ाया जाता है, पता नहीं किसको से पढ़ाया जाता है। अब जैसे में हम बोलेंगे रमेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है। तो रमेश पढ़ता है तो ये तो एक्टिव हो गया। रमेश को पढ़ाया जाता है पैसिव। तब पैसिव में तो आप जान रहे हैं ना कि एक जला यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर बताइए इसमें कहीं पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जानते हो कौन है? रमेश ही है। रमेश को पढ़ाया जाता है, तो बताइए रमेश पढ़ने वाला है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है कि नहीं? तो ये रमेश जो है क्या बनेगा? जल्दी बता दो। ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम करेगा कौन के? अभी सब्जेक्ट के।
तो रमेश हो गया। उसके उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज हो जाएगा, और उसके बाद पढ़ाना के तीसरा रूप TAUGHT टॉट बन गया। क्या होगा? अब देखिए आगे रहेगा कि तुम्हें, देखिए तुम्हें राम के द्वारा, किसके द्वारा? राम के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है। जल्दी फटाफट बताइए कि कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस किसी के द्वारा यहाँ पर काम करवाया जा रहा है ना। तो बताइए यहाँ पर कैसे इसको बनाए। तुम्हें राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? राम। नहीं, तुम है ना। तुम्हें राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ने वाला कौन है जल्दी बताओ? तुम ना। अरे के द्वारा ना पढ़ाया जाता है तो तुम्हें है ना। तो बताइए क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो बताइए ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। हो गया यू, उसके बाद आर पढ़ाना के तीसरा रूप टॉट हो जाएगा बाई क्या, जिसके द्वारा होगा। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि वॉइस कैसे बनता है। ये आपका ट्रांसलेशन के रूप में हो गया, और ऊपर जो बनाए हम वो आपका ग्रामर के रूप में होगा। तो ग्रामर में पूछता है कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस है ना, और ट्रांसलेशन में पूछेगा तो इस तरह से डायरेक्ट पैसिव वॉइस देगा। आप ट्रांसलेशन बनाइए, समझ गए ना, दोनों इजी है। चलिए आगे हम चलते हैं। कौन? तो चलिए पहला है आपका, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब ध्यान से समझिए, एक बच्चा जब टेंस के जान जाता है तरीका, तो कोई भी टेंस के वॉइस खूब बढ़िया से आराम से बना देता है। सबके तरीका वैसा ही है। देखिए अभी पहले बताइए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? अलग है, कुछ नहीं है। देखिए कितना बढ़िया से ये भी बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर लिख दिए। यहाँ स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बताइए किसका काम करेगा? सब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया। उसके बाद आपको लगाना है एम इज आर लगाना है। बोलिए यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक तो आप जान रहे हैं कि कौन में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वॉइस होता है, लेकिन इसमें एक चीज खाली बढ़ जाता है, बीइंग। क्या हो जाता है? बीइंग। लेकिन इसमें भी वर्ब के केमा रूप लगेगा? तीसरा रूप लगेगा। वर्ब के तीसरा रूप लगेगा। उसके बाद आप बाई लगाइए और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। बोलिए, अब बाकी एक्स्ट्रा जो बचेगा से लिख देंगे। बोलिए यहां तक समझ में आपको आया या नहीं आया? तो चलिए इसको हम कैसे बनाएं, पहले बताओ कि इसको यहाँ पर कौन जो है ऑब्जेक्ट है आपका? अमैंगो है। तो भाई अमैंगो आप आगे आ जाइए। आ गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगेगा? इज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। और बीइंग के बाद वर्ब के केमा रूप लगेगा। तो चलिए क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। और बाई करके क्या जोड़ दें? बोलिए आई है ना। तो आई के यहाँ जो है ना बाई मी होगा। क्या होगा? मी। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाइएगा, याद रखिएगा। इसको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। ऐसी थोड़ा सा देखिए,